ब्राह्मण में चले जाइए, राजपूत में चले जाइए, भूमिहार में चले जाइए, ये हर जाति का आदमी, दलित में, महादलित में, सब आदमी क्यों बीजेपी को वोट कर रहा है? इसलिए करता है हाँ। जो वो क्या बोलता है, वो क्या देश है, बांग्लादेश। हाँ। बांग्लादेश में सुना था, हम तो गए नहीं है, देखे नहीं है, लेकिन सुना था जो मुस्लिम हिंदू को कुछ गलत बलात्कार करता है। इसलिए दूसरा बात, हमारे गांव में एक आदमी को कोदाली से काट दिया, जादव कोदाली से काट दिया वहाँ पर। वो बोलता था नीचो हम ही है, ऊपरो हम ही है, क्या करना है? इसलिए हमको कानून अभी तक खड़ा है, समझे? इसलिए हम लोग ने ये आप अब कहने का मतलब ये है कि आप चीजों को, इसे अवधारणा को नहीं समझा पा रहे हैं कि जंगल राज से आपको बचना है, यानी कि किसी जाति विशेष का तबाह हो जाएगा, सरकार पलटेगा। बाबा देखिए, बाबा सांकेतिक रूप से सब बात कर रहे हैं, अपना समझ लो। यही राजा बीमा खराब में देते 10,000 रुपया, बिजली फ्री, राशन फ्री नहीं देते, बीमा खराब में नहीं देती मोदी का वोट। कमल छाप जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद। बाबा आप तो इतना आक्रामक ढंग से आक्रामक होकर बयान देते हैं, मुझे तो हंसी लगने लगा। एकदम जो है कमल लगता है खिला देंगे। हाँ, कमल खिलेगा, खिल जाएगा कमल, वोट लगाएगा, कमल खिलेगा, कमल छाप पर बटन दबाएगा। क्यों दबाएगा कमल छाप पे दादी बटन? क्या कारण है? मोदी जी राशन दिया है, सड़क बनाया है, पुल बनाया है, जहाँ तक जो काम किया है सब काम किया है। लालू क्या किया है? लालू का टाइम में जब पंजाब जाता था तो बस पर जब चढ़ता ना तो ऐसे करता है रोड, कहाँ गिर जाएगा कहाँ नहीं गिर कोई मतलब नहीं है। और जब से ये मोदी जी आया है तब से तो क्या दुनिया बन गया। जितने गुंडा बवाली बदमाश चले से मोदी का राज में सब ठंडा हो गया। जितना था गुंडा मवाली सब। हाँ, यानी मोदी का राज आने के बाद ही गुंडा मवाली कहाँ गया? आप अब नहीं गया, सब पता नहीं चला। पहले तो लुटेरा था, पहले लुटेरा था, रेल का पटरी नोच के उठा कर लेकर घर में लगा लिया, बना लिया, कबाड़ा में बेच दिया। हॉस्पिटल कनी बड़ी दूर जा पड़े छे, दरभंगा जा पड़े छे, बेनीपुर जा पड़े छे, क्षेत्र में बना देते तो लग मारते तो कहीं चलते। एक बार दिखा दो। ये दादी ये कह रही है कि मोदी जी इस बार जो जीतेंगे, कह रहे हैं कि मोदी जी को कहेंगे कि यहीं पे एक हॉस्पिटल बनाइए इसी खेत में। यहाँ हम लोग को दरभंगा बेनीपुर जाना पड़ता है। देखिए एकदम विश्वास है मोदी जी को इन लोगों पर। और एक बात कहा जा रहा था सियासत में कि बीजेपी ने आरजेडी के एमवाई समीकरण के लिए ईबीसी वोटर को तैयार किया है और नया फार्मूला। छह टकरा बूढ़ा पेंशन दे छे, हमरा के टांग नांगा छे, हमरा के नहीं दे छे। देख की बात छे, अब तक वृद्धा पेंशन नहीं मिला है। नहीं कमल छाप दियो, तीर छाप दियो, हो गेले। अच्छा ये भी पता है कि कमल है और जो है तीर है। हाँ बस। तो आपके जाति के नेता एक मुकेश सहनी है, उनको आप लोग नहीं देंगे वोट क्या? देंगे। अच्छा लेकिन मोदी जी के बाद कुछ होगा, यही ना? जो करेगा उन्हीं को देंगे, चाहे अपना जाति रहे, अपना कास्ट रहे, कुछ रहे, देश के लिए जो करेगा उन्हीं को देंगे। आपको भी विश्वास है कि मोदी जी देश के लिए अच्छा कर रहे हैं? हाँ, मेरे तो पूरा विश्वास है भाई। बिहार के लिए नहीं कुछ कर रहा है, हम कह सकते हैं बिहार के लिए उतना नहीं किया है, लेकिन देश के लिए बहुत कुछ किया है अभी। देखिए ये दोनों बात भी कर रहे हैं कि अब जो है पहले जो है मिलता था, पहले जो है खा गेले, अब नहीं दे छे। वो कनी का लोभ हो दे छे, कनी का वनाही का झपेट के जमा कर ले छे अपना बहू बेटी ले। देखिए परिवारवाद पे किस तरह से हमला बोली है दादी, भले ही पढ़ी लिखी नहीं है। ये लोकतंत्र असली जो है जमीन पर दिखता है। नमस्कार, अली नगर के इस समय हम एक बस्ती में आए हुए हैं। चारों तरफ खेत खलियान है और यहाँ पर कुछ दादी जो है मिल गई और चलते चलते मैंने पूछा कि क्या चुनावी माहौल क्या है, कैसा देख रहे हैं, इनको क्या चाहिए सरकार से। चिकर मांग रहले हैं लोग। अलियो नगर में एगो लड़की छे, मैथिली ठाकुर। हाँ अली नगर में क्या स्थिति है चुनाव को लेकर? अभी तो चुनावों का मौसम चल रहा है। बजियो की बात है, अली नगर में की देखे छिए सरकार से? मोबाइल पर देखे छे, यो हमरा गांव घर ये जे हम देखबै के तो मोदी अगला का जब। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, क्या कहे बाबा? क्या कहे? मैथिली ठाकुर तो आया था यहाँ पर क्या के लिए देखेला। हाँ, वोट मांग के गेलखिन, आजाद नीमक हराम में देते 10,000 रुपया, बिजली फ्री, राशन फ्री नहीं देते, नीमक हराम में नहीं देती मोदी का वोट। कमल छाप जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद। बाबा आप तो इतना आक्रामक ढंग से आक्रामक होकर बयान देते हैं, मुझे तो हंसी लगने लगा। एकदम जो है कमल लगता है खिला देंगे। हाँ, कमल खिलेगा, खिल जाएगा कमल, वोट लगाएगा, कमल खिलेगा, कमल छाप पर बटन दबाएगा। क्यों दबाएगा कमल छाप पे दादी बटन? क्या कारण है? मोदी जी राशन दिया है, सड़क बनाया है, पुल बनाया है, जहाँ तक जो काम किया है सब काम किया है। लालू क्या किया है? लालू का टाइम में जब पंजाब जाता था तो बस पर जब चढ़ता ना तो ऐसे करता है रोड, कहाँ गिर जाएगा कहाँ नहीं गिर कोई मतलब नहीं है। और जब से ये मोदी जी आया है तब से तो क्या दुनिया बन गया।
अच्छा, हमको ये यही बात बताइए, है। आपके लिए आप लगता है कि महादलित परिवार से आते हैं, एक बात बताइए कि आप लोग को जो लोक कल्याणकारी योजना होता है, लोक कल्याणकारी योजना जिसे आसान शब्दों में ये कहा जाए, जो ऐसी सरकारी योजना है जो गरीब लोगों के लिए, गुरबे लोगों के लिए, दलित के लिए, महादलित के लिए, ऐसी सब योजना जो जैसे कि मानकर चलिए बीपीएल में जिसका नाम है या अनाज मिल रहा है, वो सब जमीन पे यहाँ पहुँचता है कि आप लोगों को नहीं पहुँचता है? सही नहीं, बताइए। पहुँचता है, पहुँचता है, हाँ हाँ पहुँचता है, फ्री मिलता है, पहुँचता है। धन जन योजना का हाँ। लाभ मिला है? हाँ मिलता है, मिलता है। हमरा कहाँ उपाय मिला? नहीं कोई चीज के लिए मिलता है, हम लोग को मिला है। सही बात बताइए। 400 का रुपया मिलता था, वृद्धा पेंशन में अभी 1100 मिलता है। हाँ। तो काहे न वोट देंगे? लड़की जे है, हाँ। गोरिया वाली, गमछा वाली, से कतऽ के छै? कौन? ठाकुर के बारे में पूछ रहे हैं। क्या, किसके बारे में क्या पूछ रहे हैं चाची? अरे उ जे वोट मांगे छै एहि पर गमछा ल क, हाँ, से कतऽ के छै? किसके बारे में कह रहे हैं? किस पार्टी से? पूछबे न करै छै। मैथिली के बारे में पूछ पार्टी रहे हैं। नहीं न बुझे छियै? तो मैथिली जो है वही मोदी जी की पार्टी वाली है, जिसका आप लोग तारीफ कर रहे हैं। ये मोदी जी वाली जो है मैथिली है वो। कन्हा पर जे हाँ। तौलिया ल के गमछा ल के, लड़की जो एक आई तो थी। ओकरे तो कहे छियै। तो अच्छा, आप मोदी जी के वोट मतलब वोटर हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि आपका उम्मीदवार कौन है। देखिए, मोदी जी को इनका नाम पता है कि मोदी जी को वोट देना है, लेकिन मैथिली को ये नहीं पहचान पाई। आपके गांव में आई थी, ये सब बता रहे हैं। देखबे करके तो पहचान दिन का था, देखबे हाँ। गेल छलिए त घास काटे ले पहचान। पढ़ा देते जे वोट कते देला ते पर देते, पढ़ाई की छै? कमल छाप के 1 नंबर में बटन छै, दे दियो भ गेलै। कमल छाप दियो, तीर छाप दियो, भ गेलै। अच्छा, ये भी पता है कि कमल है और जो है तीर है। हाँ बस। देखिए, जो लोग दिल्ली में बैठकर जो है बड़ा एनालिसिस अपने आप को समझते हैं कि बिहार के लोगों को कुछ पता नहीं है, यहाँ गांव में रहते हैं और पूरा दुनिया का नॉलेज लेके बैठे हैं, कौन सा छाप है और किसमें बटन दबाना है। अब बाबा को मैंने अभी पूछा ऑफ कैमरा, हम लोग जा रहे थे कि बाबा क्या चुनाव की स्थिति क्या है, तो बाबा तो एकदम कहे कि यहाँ तो एकदम मोदी का कमल खिल रहा है। तो मैंने कहा कैमरे पे आप बोलेंगे? कहा वो सब काम नहीं करेंगे, हम नहीं बोलेंगे। तो मैंने कहा कि देखिए बाबा, ये तो लगता है साइलेंट वोटर है, ये जो एनडीए के साइलेंट वोटर है। बाबा, बीजेपी को जो यहाँ पे माहौल है, सब जाति का आदमी को देख रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में जो है माहौल है। आप महादलित में चले जाइए, ब्राह्मण में चले जाइए, राजपूत में चले जाइए, भूमिहार में चले जाइए, ये हर जाति का आदमी, दलित में, महादलित में, सब आदमी क्यों बीजेपी को वोट कर रहा है? इसलिए करता है हाँ जो वो क्या बोलता है, वो क्या देश है, बांग्लादेश। हाँ बांग्लादेश में सुना था, हम तो गए नहीं है, देखे नहीं है, लेकिन सुना था जो मुस्लिम हिंदू को कुछ गलत बलात्कार करता है। इसलिए दूसरा बात, हमारे गांव में एक आदमी को कोदाली से काट दिया, जादव कोदाली से काट दिया। फिर वो वहाँ पर वो बोलता था जो नीचो हम ही है और ऊपरो हम ही है, क्या करना है। इसलिए हमको कान अभी तक खड़ा है, समझे, इसलिए हम लोग नहीं। ये आप अब कहने का मतलब ये है कि आप चीजों को, ऐसे अवधारणा को नहीं समझा पा रहे हैं कि जंगल राज से आपको बचना है, यानी कि किसी जाति विशेष का दबदबा हो जाएगा, सरकार पलटेगा। बाबा देखिए, बाबा सांकेतिक रूप से सब बात कर रहे हैं, अपना समझ लो। यही सब जो है बाबा, जैसे कि आपको, आपका उम्र तो 60 से ऊपर हो चुका होगा, पेंशन सब मिल रहा है? हाँ पेंशन मिलता है, पेंशन मिलता है। हाँ पेंशन मिलता है। सबको 5 किलो अनाज कहते हैं मोदी जी दिल्ली में बैठ के। 5 किलो मोदी तो आम दै छै, 4 किलो दै छै, 4 किलो आदमी पर। आ तेहो में बीच के नौया हटा देलके हन। मोदी घर वाला के नहीं दैया, ना हटा भेजते हैं दिल्ली से। आई ई बनाओ, 1 किलो इधर जो है, आई आधार बनाओ, आई फल्ला बनाओ, आई चिल्ला बनाओ, आई ई खाता खोला, कल वो खाता में नहीं आएगा, ओई में आएगा, ओई में नहीं आएगा, ओई में आएगा। आई रो बातों से ढूंढबे तो लोग तबाही के। तुम्हारा क्या नाम? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी, स्कूल जाते हो कि नहीं? हाँ। क्या चर्चा चल रहा है, चुनाव है बिहार में, पता है कि नहीं? सब नहीं। प्रचार करने के लिए आता होगा, सब हमको वोट दो, हमको वोट दो। क्या स्थिति लग रहा है चुनाव में? हमको नहीं पता है इस बारे में। इस बारे में पता नहीं है। किस क्लास में हो? 6 में। तो सबसे पहले ये बताओ, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार मोदी। मोदी। एकदम पढ़ने के लिए जाना है, दिक्कत नहीं करना है। भैया सब भी जा रहे हैं, क्या लग रहा है? आप तो रास्ते में जा रहे हैं, चुनाव की स्थिति में क्या लग रहा है, किसका हवा किसका बह रहा है यहाँ पर? हवा तो भी बीजेपी का ही बह रहा है, हर जगह जगह पे बीजेपी का ही हवा बह रहा है। लगता है इस हवा में महागठबंधन वाला तो उड़ जाएगा यहाँ पे अलीनगर में जाकर। हाँ? वोट देंगे मोदी जी को। मोदी जी को। हाँ।
वोट देंगे मोदी जी। मोदी जी को एक इस बार तो होगा ही होगा, पूरा क्राम है हर जगह। जब मिथिला ठाकुर मैथिली ठाकुर आ गया है तो फिर मोदी हार जाए हो ही नहीं सकता है। यानी आप लोग एकदम मोदी जी के समर्थक लग रहे हैं। हाँ, जिधर जाते हैं सब आदमी मोदी जी का समर्थक ही क्यों मिलता मोदी है? जी किए भी इतना है, गरीब के लिए जो बिहार के लिए नहीं कुछ किए होंगे, लेकिन बहुत किए, देश के लिए बहुत कुछ किया है। ये तो हम सपोर्ट कर सकते हैं, अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। और आपका क्या नाम हुआ भैया? रंजीत कुमार मुखिया। मुखिया जी, एक बात बताइए कि क्या स्थिति है, क्या लग रहा है? इस बार तो मोदी जी जीतेंगे। एक बात बताइए, मुखिया जी आप हैं, मुखिया टाइटल लगाते हैं, तो आपके जाति के नेता एक मुकेश सहनी है, उनको आप लोग नहीं देंगे वोट क्या? हाँ? देंगे। अच्छा, लेकिन मोदी जी के बातें कुछ होगा, यही ना? देश के लिए जो हाँ। करेगा उन्हीं को देंगे, चाहे अपना आपका जाति रहे, अपना कास्ट रहे, कुछ रहे, देश के लिए जो करेगा उन्हीं को देंगे। आपको भी विश्वास है कि मोदी जी देश के लिए अच्छा कर रहे हैं? हाँ, मेरे तो पूरा विश्वास है भाई, बिहार के लिए नहीं कुछ कर रहा है, हम कह सकते हैं बिहार के लिए उतना नहीं किए हैं, लेकिन देश के लिए बहुत कुछ किए हैं अभी। देखिए देखिए, ये दोनों बात भी कर रहे हैं कि अब जो है पहले जो है मिलता था, पहले जो है खा गेले हाँ, आब नहीं दै छै उहे कनी के लोभो दै छै, कनी के ओनाही के झपैट के जमा क लै छै अपना बहू बेटी ला। देखिए परिवारवाद पे किस तरह से हमला बोली है दादी, भले ही पढ़ी लिखी नहीं है, ये लोकतंत्र असली जो है जमीन पर दिखता है। ये अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए लूट घसोट जो है लोकतंत्र में होता है, और जनता को तो ऐसे छोड़ दिया जाता है। छोड़ दै छै। और इन लोगों का ये भी, हम आए तो कह रहे थे कि मोदी जी का तो कोई है नहीं, वो तो अपना अकेले हैं देश के लिए जो है। चोस का तब रुपया हाँ। करे छै यौ हाँ हाँ, दाना नहीं नहीं नहीं, आदमी पर 4 मोदी जी के बारे में कह रहे हैं ये तो। मोदी जी का। हाँ, मोदी जी का तब के उखाड़ देते देखिए क्या कह रहे हैं बाबा। एहि दुआरे जते गुंडा बवाली बदमाश छले से मोदी के राज में सब ठंडा भ गेले। जितना था गुंडा मवाली सब, हाँ, यानी मोदी का राज आने के बाद ही गुंडा मवाली कहाँ गया आप लोग आपका को? नहीं गया। सब पता नहीं चल रहा पहले है। तो लुटेरा था, ओ, पहले लुटेरा था, रेल का पटरी नोच के उठा कर लेकर घर में लगा लिया, बना लिया, कबाड़ा में बेच दिया। आब जीते मोदी टाइम में कहबे एगो अथी खोल देला की कहै छै हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कनी बड़ी दूर जाय पड़े छै, दरभंगा जाय पड़े छै, बेनीपुर जाय पड़े छै, क्षेत्र में बना देते तो लग में रहते तो कभी चलते। एक बार दिखा दो। ये दादी ये कह रही है कि मोदी जी इस बार जो जीतेंगे, कह रहे हैं कि मोदी जी को कहेंगे कि यहीं पे एक हॉस्पिटल बनाइए इसी खेत में। यहाँ हम लोग को दरभंगा बेनीपुर जाना पड़ता है। देखिए एकदम विश्वास है मोदी जी को इन लोगों पर। और एक बात कहा जा रहा था सियासत में कि बीजेपी ने आरजेडी के एमवाई समीकरण के लिए ईबीसी वोटर को तैयार किया है और नया फार्मूला छै तकरा बूढ़ा पेंशन दे छै, हमरा के टांग नांगर छै त हमरा के नहीं दे छै। अच्छा। की बात छै? अब तक वृद्धा पेंशन नहीं मिला है। नहीं तो दादी आपका क्या नाम है और ये बता दीजिए, पंचायत बता दीजिए, अभी देखेगा तो अधिकारी तक जरूर वीडियो पहुंचेगा। पंचायते न त बुझलिए कत छै। पूछेला जे फल्ला तोरा मिले छै, हाँ। कोई नहीं। कियो ने जिता देलकै, अहाँ एला ई लक अहाँ बात कंठोस क लेलिए, हाँ। गेलिए जे हम जीत के एलौ, हाँ। अहाँ के रुपया भेटत बैग में धऽ लेब, घरवाली के उझेल देबै जे रुपया कमा के हम एलिए। आ एतऽ त लोक देबे न करे छै, कहिया से ने घिसेटै छी से त के न देखे छै। नहीं दै छै यौ, एतऽ इंद्रोवास जे है त पहिले 10,000 रुपया ल लेलक। घर हेबे घर भेबो निकल अधूरा घर रह गेलै। देखिए तो एक अथी 17,000 भ जेतै मकान तैयार, बाथरूम त देबे न करे छै, 17,000 भ जेतै मकान तैयार। देने रे मोदी जी, बनेबे नहीं केलिए। 10,000 कहाँ न देलिए। 10,000 रुपया देने नहीं। अब देखिए जो है राजनीतिक पंडित सब कह रहे थे कि बीजेपी ने आरजेडी के यादव मुस्लिम समीकरण को तोड़ने के लिए ईबीसी वोटरों को जो है साधने की कोशिश की है और जमीन पर इसका प्रभाव दिख रहा है। निश्चित तौर पर गैर यादव और मुस्लिम वोटरों को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी की तरफ से जिस तरह से इन लोगों को लामबंद किया है, उससे तो लग रहा है कि 14 में मोदी जी का लहर आया था और इस बार चुनाव में सुनामी लग रहा है, जिसमें कि महागठबंधन जो है वो बह जाएगा। जमीन का प्रभाव है और जो लोग कह रहे थे कि मैथिली का जो है जमीन पर कोई ऐसी स्थिति नहीं है, हवा में सोशल मीडिया पे फेसबुक पे जो है मैथिली के बारे में बताया जा रहा है कि कमजोर प्रत्याशी हैं, लेकिन जमीन पर इतना मजबूत दिख रही हैं कि इसके जो है प्रभाव में, इसके प्रवाह में महागठबंधन के प्रत्याशी जो हैं वो धाराशाही हो जाएंगे।
ऐसा लग रहा है। बाबा अंत में बता रहे हैं कि यहाँ पे तो सही में हो जाएगा, क्या कह रहे हैं? एकदम सही में ओकर बड़ी मजबूत बहुमत है। आप सुन ही लिए। क्लिक दर्शन के साथ वीडियो जर्नलिस्ट प्रिंस कुमार के साथ मैं दर्शन सुधाकर, धन्यवाद।